नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हायर जुडिशरी में मार्जिनलाइज्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन के संबंध में। संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अध्ययन में पाया, समीक्षा में पाया कि विगत 6 वर्षों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ के लोग बहुत ही कम चुने गए। उनकी बहुत ही कम नियुक्तियां हुई। इस संबंध में जो आंकड़े समिति के द्वारा जारी किए गए हैं और सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन जो सोशल जस्टिस वाले क्लास हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो भी संशोधन किया जाना चाहिए कानून में वो किया जाना चाहिए। तो मैं पहले वर्षवार आंकड़ों की जानकारी दूं जो स्टैंडिंग कमेटी ने पेश किया है। 2018 में जो भी आंकड़े दिए जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स को मिलाकर 2018 में कुल 108 जजों की नियुक्तियां हुई, जिसमें जनरल कैटेगरी के 82 और SC 2, ST 2, OBC 5 और माइनॉरिटीज़ के 6, इन क्लासेस के सिर्फ 11 लोग चुने नियुक्त हुए। 2019 में टोटल अपॉइंटमेंट हुए हैं 81, जिसमें जनरल कैटेगरी के 64, SC 3, ST 1, OBC 8 और माइनॉरिटीज 3 और अदर्स 2। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि 2018 में 11 कुल नहीं, 11 अदर्स, कुछ अन्य जो आते हैं, अन्य धर्मावलंबी, उनकी संख्या होगी। 2020 में कुल 66 नियुक्तियाँ हुई हैं, जिनमें 52 जनरल से हैं, SC 2, ST 0, OBC 11 और माइनॉरिटीज 1। 2021 में कुल 120, जनरल 85, SC 2, ST 4, OBC 16, माइनॉरिटीज 13। 2022 टोटल 165, जनरल 137, SC 6, ST 0, OBC 17, माइनॉरिटीज 5। 2023 जो अभी चल रहा है, अभी तक जो बहालियाँ हुई हैं उसमें कुल 61, जनरल 37, SC 3, ST 2, OBC 15 और माइनॉरिटीज 4। ये जो 6 वर्षों के आंकड़े हैं इसमें कुल 601 नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 457 हैं जो प्रतिशत में 76 है। SC कैटेगरी से 18 नियुक्तियां हुई हैं जो प्रतिशत में 3 हैं, ST से 9% में 1.5, OBC से 72% में 12 और माइनॉरिटीज से 32% में 5 और अदर्स जो हुए हैं वो 13% में 2। निश्चित तौर पर ये अत्यंत ही कम है कि जिन वर्गों की आबादी इस देश की 85% है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुल 24% में सिमट जा रहा है। यह अत्यंत ही कम है और इसको सुधारना जिम्मेवारी है निश्चित तौर पर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके हाई कोर्ट कॉलेजियम का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का। वर्तमान समय में जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मैं समझता हूँ कि 2023 में जो फिगर हैं कि 61 के अगेंस्ट में SC 3, ST 2 और OBC से 15 और माइनॉरिटी से 4 चुने गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये रेशियो काफ़ी बढ़ा है और मैं समझता हूँ कि वर्तमान ऑनरेबल CJI साहब के समय में और रिप्रेजेंटेशन मार्जिनलाइज्ड क्लास का बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि अंतिम तो सुधार तभी हो सकता है जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना हो विथ
जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके साथ तभी जाकर रिप्रेजेंटेशन माकूल हो पाएगा, सही हो पाएगा। लेकिन तब तक, जब तक ये नहीं होता है, तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और जो अदर्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छे विधिवेत्ता हैं, वकील लोग हैं जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट में हो सकती है और हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो तत्काल जब तक कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना इस देश में नहीं होती, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है और हाई कोर्ट कॉलेजियम्स हैं, उन्हीं पर ये दायित्व बनता है कि इनके प्रतिशत को, जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, उनको कैसे बढ़ाया जाए, तो ये देश हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय